इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 dx। तो सॉल्यूशन में पहले मैं इसको चेंज करूँगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर में, और इसको ब्रेक करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 में चेंज कर दिया। अब फिर से ये वाला भी हम तोड़ेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये टूटेगा फिर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 में इंटू डी एक्स। तो ये हमारा अब ये अलग अलग फैक्टर आ गया जिसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में 1 अपॉन, मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 को लिखा जा सकता है a अपॉन। अब हम इस वाले को फ्रैक्शन को सबसे लास्ट में रखेंगे, या नहीं तो फिर आप यहाँ भी कर सकते हैं कि इसको अगर यदि मुझे पार्शियल में लिखना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं ये लिखूंगा क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक है और इस वाले तो लीनियर है, तो फिर मैं इसको लिख दूंगा सी अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस डी अपॉन में एक्स माइनस 1। अब कोई इसको आगे पीछे भी लिखा होगा तो ये x प्लस 1 पीछे x माइनस 1 पीछे, तो हो सकता है ये लास्ट में आए तो फिर सी एक्स प्लस डी। तो जैसे भी करना है कर सकते हैं, इसको लास्ट में भी हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट में है, किसी को भी आगे पीछे तोड़ सकते हैं। तो बस ये क्वाड्रेटिक है तो इसके ऊपर आप हमेशा लीनियर रखेंगे x प्लस बी। बाकी हमारा लीनियर है तो हम ऊपर लीनियर से एक कम यानी कि सी प्लस डी यानी कि जो कॉन्स्टेंट होगा वो रखेंगे। तो अब ये हमारा क्या बन गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। लेफ्ट साइड भी हमारा राइट साइड भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। यहाँ से ये और ये कटा तो ए एक्स प्लस बी का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा किससे, हमारा हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 से, प्लस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 कटा, सी का प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 से, फिर एक्स माइनस वन कटा तो प्लस डी का प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 से। अब यहाँ फिर से हम जीरो बनाएंगे तो नीचे वाला तो कट गया सर, तो लेफ्ट साइड बचा हमारा 1। अब यहाँ पर क्या है, ये तीन प्रोडक्ट्स हैं सभी आपस में कि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस डी। ये बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन ये बड़े आराम से बनेगा। सर अब हमको ए बी सी का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करा जाए, सर किसी को भी जीरो बना करके देखिए कि दो फैक्टर कहीं जीरो बन रहा है क्या। तो सर अगर यदि मैं एक्स के जगह पर मैं 1 रखता हूँ, तो एक्स के जगह पे 1 रखने से ये 1 हुआ तो ये वाला पूरा टर्म जीरो, ये वाला पूरा टर्म जीरो, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा डी का। या फिर अगर यदि मुझे किसी का भी वैल्यू आगे पीछे निकाल सकते हैं, उससे कोई हर्ज नहीं है। तो सर हम पुट जो भी आता है जीरो बनाते जाइए, एक्स का वैल्यू अगर दी हम 1 पुट कर देते हैं तो लेफ्ट साइड तो 1 ही रहेगा, और ये वाला पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया। यहाँ भी 1 रखेंगे तो ये वाला भी टर्म जीरो हो गया। अब ये वाला टर्म हमारा डी का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो डी इंटू टू, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2, तो 2 टू जा 4 यानी कि 1/4 इज इक्वल टू डी। डी का वैल्यू आ गया हमारा 1/4। अब सर अब हम क्या करते हैं, -1 रखते हैं। -1 रखने से क्या होगा, यहाँ -1 रखेंगे तो -1 रखने से ये वाला टर्म जीरो, फिर -1 रखने से देखिए ये वाला टर्म जीरो, तो सी का वैल्यू आ जाएगा। तो पुट x इक्वल्स टू -1, -1 रखिए तो -1 रखने से ये वाला टर्म जीरो, क्योंकि यहाँ -1 रखेंगे तो जीरो, तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। -1 रखिए तो यहाँ पे ये वाला भी टर्म जीरो, तो बचेगा ये हमारे पास, तो 1 इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, तो c इंटू टू हो गया। -1 रखेंगे -1 इज -2, तो यानी कि यहाँ से आया -4, तो -4c, तो c की वैल्यू आ गई -1/4। ये हमारी c की वैल्यू आ गई। अब मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, तो सर a और b की वैल्यू चाहिए
तो मुझे सी और डी को कोई ऐसा टर्म है जो जीरो बना रहा हो। तो सर 1 तो पुट कर चुके हैं, यहाँ भी 1 हम पुट कर चुके हैं, -1 पुट कर चुके हैं। तो अब यहाँ से कुछ भी वैल्यू आप पुट करते जाइए, तो वहाँ से ए और बी का वैल्यू खुद ही आ जाएगा। तो सर यहाँ से क्या होगा, हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू 0, x की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो 0 हो गया, तो ये वाला टर्म 0 हो गया। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 इक्वल्स टू, देखिए ए एक्स, तो x की जगह 0, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, ठीक है। फिर b, यहाँ बचा b, यहाँ बचा b, b लिख दिए। यहाँ पर 0 पुट किया तो यहाँ बचा 1, क्योंकि 0 प्लस 1, यहाँ 0 पुट किया तो यहाँ बचा -1 प्लस c, यहाँ 0 पुट किए तो यहाँ बचा 1, यहाँ 0 पुट किया -1, तो 1 इंटू -1 प्लस d, 0 पुट किया तो ये 1, फिर यहाँ 0 पुट किया ये 1, तो यानी 1 इंटू 1, 1 ही रहेगा। तो यानी कि यहाँ से आ रहा है 1, दिस इज -b एंड दिस इज -c एंड प्लस d। अब क्योंकि c और d का वैल्यू आ चुका है तो b का भी वैल्यू आ जाएगा। तो 1 -b माइनस c की वैल्यू आई है -1/4, तो ये हो जाएगा +1/4, d की वैल्यू 1/4, तो आ गया यहाँ से 1 इज इक्वल टू -b, दिस इज 2/4, तो दिस इज 1/2, तो 1 -1/2 इधर आया, -b, दिस इज 1/2, 1 में से 1/2 गया तो -b, और b की वैल्यू हमारे पास आ गई, b की वैल्यू आ गई -1/2, तो ये हमारा b का वैल्यू आ गया। अब हम a का वैल्यू निकालने के लिए, फिर यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब a का वैल्यू निकालने के लिए हम देखिए x का वैल्यू 1 पुट कर चुके हैं, x का वैल्यू -1 पुट कर चुके हैं, x का वैल्यू 0 भी पुट कर चुके हैं, 0 + 1 -1 कर चुके हैं। तब x के जगह पे क्या रखा जाए, तो आप कुछ भी रखिए, फिर 2 रखना होगा खुद अपने मन से, क्योंकि x के जगह पर आप 2 रख लीजिए, x इज इक्वल टू 2। तो अब देखते जाइएगा, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये होगा 1 इज इक्वल टू, x के जगह पे 2 रखिए, तो x के जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b की वैल्यू हम साथ में ही पुट करते चले जाते हैं, या फिर b की वैल्यू -1/2 है तो -1/2 रख देते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा -1/2 ब्रैकेट, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 और 1 3, 2 में से 1 गया तो ये 3 हुआ, फिर 2 में से 1 गया तो 1 हुआ, फिर प्लस c, यहाँ पे 2 रखें, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 2 - 1 1, बात खत्म, प्लस d, 2 रखे तो 2 का स्क्वायर 1 प्लस 5, और ये 2 + 1 इज 3। तो अब हमारे पास क्या आया, b का भी वैल्यू पुट किया, अब c सब का वैल्यू पुट करते चले जाइए, तो 1 इज इक्वल टू आ गया 2a -1/2, ये आया 3 आया, प्लस c का भी वैल्यू पुट कर दीजिए, -1/4 इंटू 5, प्लस d का भी वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4, और ये 15, यहाँ से ये हमारा आया 1, दिस इज 2a -1/2, 3, दिस इज -5/4 एंड दिस इज प्लस 15/4, ये सबको उधर ले जाते हैं, तो इधर ले आए तो हो गया 1 + 5/4 और -15/4, और राइट साइड हमारा हो रहा है 2a -1/2 और इंटू में ये 3 है, इधर एलसीएम ले लीजिए, 4 आएगा, तो यहाँ बचेगा 4 + 5 - 15 इक्वल्स टू 2a -1/2। ए की वैल्यू निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ आ जाएगा 10, माइनस का 10 और प्लस का 4 इज माइनस का 6/4, और ये वाला 3 यहाँ डिवाइड में ले आइएगा, तो ये 3 हो गया, तो इधर बचा 2a -1/2, तो 3 2 जा 6 कट गया, हमारे पास बचा, और 2 से 2 2 जा -1/2, तो यहाँ से आया हमारा लेफ्ट साइड बचा -1/2, और ये वाला उधर गया तो +1/2, राइट साइड हमारा 2a, ये और ये कैंसिल, हमारा बचा 0, तो 2a, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, तो अब ये इंटीग्रेशन बदलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 x + 1 और x - 1 dx, क्योंकि ये जो था
ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं ये। तो इसके जगह पर अब हम लिखेंगे, अगर a की वैल्यू 0 आई थी तो a की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो गया, केवल बचा b। और b हमारे पास कितना आया था, -12 आया है। b हमारे पास कितना आया है, b हमारा -12 आया है। तो मेरे पास केवल और केवल क्या हुआ, a की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ बचा -12। तो -1/2 इंटीग्रेशन में x² + 1 यानी कि x² + 1 प्लस c की वैल्यू जो आई है हमारा -1/4, तो c का वैल्यू -1/4 x+1 और d का वैल्यू 1/4 x-1। तो इस पूरे का कर देंगे इंटीग्रेशन। यहाँ से हमारे पास क्या आया, -12 बाहर, मैं इसको ठीक से लिख दूँ तो 1 + x² है dx, और फिर माइनस ये 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 dx। सभी का इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा -12, 1/1 + x² इज tan inverse x minus 1/4, this is log mod of x+1, this is +1/4, this is log mod of x-1 और प्लस c। अब यहाँ दोनों से 1/4 कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉमन लेकर के ये क्या हो जाएगा, पहले हम प्लस वाला लिखते हैं, दिस इज 1/4, यहाँ से log x-1 माइनस log mod x+1, ये हो गया, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, फिर बचा -12 tan इनवर्स x + c। इसको बस केवल फॉर्मूला में लिख दीजिए, log a माइनस log b, that is log a/b mod of x-1 by x+1 minus 1/2 tan इनवर्स x + c। सो दिस इज योर आंसर। तो केवल थोड़ी सी मेहनत आपको a b c d की वैल्यू निकालने में करनी पड़ेगी, बाकी इसके बाद हमारा जो इंटीग्रेशन है बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो थैंक यू सो मच।